बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी ये कल शाम का ही है, मंगल वाले दिन का। आरिश की छुट्टी थी कल, तो आरिश हमें ले गया था घुमाने। तो कल नशरा भी चली गई थी, उसका शौहर आया था। तो पता नहीं वो कब आएगी। वैसे तो आ जाएगी वो, मगर कुछ पता नहीं। तो बस मैं थोड़ी सी उदास सी हो रही थी तैमूर की वजह से। तो आरिश कह रहा चलो मैं तुम्हें घुमा के ले आऊँ। तो बस बहू को और मुझे ले जा रहा है घुमाने। मैंने सोचा थोड़ा सा घर का सामान भी ख़त्म हो रहा है खाने पीने का, तो मैं ले आऊँगी तेल वगैरह। तो बस फिर जो ये हमें ले गया था वहाँ, कोई यहाँ पे देवराना देवराना है यहाँ पर। हमारे यहाँ से घर से 20-25 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ ले गया था हमें रेस्टोरेंट में आरिश घुमाने, कि हमारा दिल सा बहल जाए, क्योंकि मैं तैमूर की वजह से थोड़ी सी उदासी हो रही थी। तो ये हमें ले जा रहा है देवराना। तो आधे घंटे का रास्ता है, मुझे लगा काफ़ी दूर लगा। वैसे आने में दूर नहीं लगा, जाने में बहुत दूर लगा। तो हम वहीं जा रहे हैं। फिर आते आते में मैंने फिर सामान ले लिया था रात के टाइम, जब हम वहाँ से आ रहे थे। घर का जो भी सामान था ख़त्म हो रहा था, तेल वगैरह, बेसन वेसन सब ख़त्म हो रहा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा सामान ले आई थी। तो बस जा रहे हैं। मुझे तो बहुत लंबा रास्ता लगा था और पैर भी मेरे दुख गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा जाती आती नहीं, तो पैर दुख जाते हैं। तो मैं परसों भी गई थी, बहू को घुमा के लाई थी, आज नशरा को भी मैंने आपको वीडियो डाली थी दिखाने के लिए। तो जी ये है देवराना। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है देवराना। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये फुहारे से चल रहे थे, ये बहुत बड़ा कूलर चल रहा था। तो इन्हें मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि हमने नाश्ता कर रखा था दोपहर का। तो बस यहाँ छोले भटूरे थे और भी बहुत सी चीज़ें थी, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, खाना बहुत अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरा और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार था, बहुत ही टेस्टी। तो आरिश बिल बनवा लाया था खाने का। तो ये छोले भटूरे हैं। तो पहले यही आ गए थे छोले भटूरे, मगर मैंने थोड़ा थोड़ा सारा मंगवा लिया था जो भी यहाँ था। मैंने कहा चलो पेट भर लेंगे, इतने छोले भटूरे में तो हमारा पेट भी नहीं भरने का, क्योंकि भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कुछ और भी मंगा लेते हैं इसके अलावा, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर लेंगे। तो बस हम खा रहे थे छोले भटूरे अभी। और जी कुलचे भी मंगाए हैं मैंने, चाट भी मंगाई है, ये पूड़ी भी मंगा ली थी, और आलू की सब्ज़ी और अचार था। बहुत ही मज़ेदार खाना लगा मुझे, और अल्लाह का शुक्र है पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने अच्छा खाना खिलवा दिया था। तो हमने रात को आके कुछ नहीं खाया था। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे तो, और खाना बहुत ही मज़ेदार हो रहा था। तो बस मैं तो बस पेट भर के खा के आई हूँ। तो बस हम इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था ये, मैं पहली बार गई थी, मुझे पता नहीं था हरीश यहाँ ले जा रहा। हम तो तैयार होके भी नहीं गए थे, और ऐसे ही चले गए थे। मैं तो वहाँ बुर्खा भी उतार देती, दुपट्टा ओढ़ लेती अच्छी तरह से। तो कुछ फ़ोटो वोटो शूट भी नहीं करी, बुरखे में क्या शूट करते हैं। तो बस ये ऐसे ही इधर को ले आया हमें। मैं सोच रही हूँ वहीं के कहीं हमारे मुजफ्फरनगर के कहीं मॉल वॉल ले जाएगा, तो ये देवराना ले आया था। तो हम ऐसे ही चले गए थे उठ के, क्योंकि उदास हो रहा था मन, क्योंकि नशरा भी चली गई, तैमूर भी, तैमूर से मेरा दिल लगे वो चला गया। तो मेरा मन उदास हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये कुलचे भी आ गए थे, तो मैं कुलचों की चाट खा रही थी। माशाल्लाह हमने सारा खाना खा लिया था, और देखिए सब साफ़ हो गया है, बस कोई थोड़ी सी चाट रह गई थी, मैं खा रही थी। और बस ऐसे ही देखो चेहरा भी सिंपल सा ही हो रहा है, कुछ भी नहीं है करके गए हम, जैसे थोड़ा बहुत करके चल जाते। मगर गर्मी बहुत थी, वो तो हम कूलर के आगे यहाँ बैठे थे, ये पत्ते भी उड़ रहे हैं कूलर की हवा से, मगर हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ फुहारे छोटे छोटे लाइटें जल रही थी फुहारों में। और ये बहुत ही प्यारा था यहाँ पर सब कुछ। और हर महीने आना चाहिए यहाँ पर घूमने फिरने। तो दिल सा बहल जा, पड़े पड़े दिल नहीं लगता, मैं भी घर में ही पड़ी रहती हूँ।
तो यहाँ पुराने ज़माने की सारी चीज़ें लगी हुई थी। ये देखिए सब कुछ था यहाँ पे। ये गार्ड वार्ड खड़े होते हैं। ये पुराने ज़माने की कुर्सियाँ हैं बड़ी बड़ी जो होती थी पहले। और ये देखिए सींगरी ये लगा रखी है इन्होंने पुराने ज़माने की औरतों की। ये गेहूँ वगैरह बना रही है औरत छाछ में, और ये बैठी है। पहले ऐसी बैठा करती थी औरतें, अब तो खैर सब फ़ोनों में लगे रहते हैं। तो ये सारी तस्वीरें इन्होंने लगा रखी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी ये जो अंदर का सीन आपको दिखा रही हूँ का, तो यहाँ ना ज़्यादा ही वीआईपी लोग आते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही पैसे लेते हैं यहाँ अंदर। अंदर जो भी कुछ खाते पीते हैं ना, हाई फाई रेट है यहाँ के बहुत ज़्यादा। तो बस हमने तो बाहर ही बैठ के खा लिया था, मगर यहाँ ज़्यादा ही बड़े लोग आते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, और देखिए फुहारे कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत दिल लग रहा था, थोड़ा दिल बहल गया था मेरा। मैं रो तो रही थी घर में बैठी तैमूर की वजह से। तो आरिश कह रहा चलो तुम तो रोती रहोगी, घर से बाहर निकलो, अन्नी तो यहाँ पे रोती रहोगी। तो इसलिए मैं इनके साथ आ गई। तो बस थोड़ा सा खा पी लिया, बच्चों को इंजॉय करवा दिया और मैंने भी इंजॉय कर लिया। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे अलग अलग वो बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट में बना रखे हैं। यहाँ पर सबके खाने पीने का, आइसक्रीम का, सब चीज़ों का अलग अलग है यहाँ पे। तो मैं दिखा रही थी आपको, बहुत ही मज़ा आ रहा था, मगर हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो मेरा दिल भी ऐसा हो रहा था गर्मी की वजह से, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। देखिए तो जितने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कल हम लाइव भी आए थे, तो हमने यहाँ का लाइव भी थोड़ा बहुत बना लिया था। तो वो थोड़ा धुंधला सा आ रहा था उसमें, पता नहीं क्यों, या नेटवर्क की वजह से आ रहा होगा। तो जी ये देखिए ये ट्रैक्टर था ना, ये खड़ा हुआ था यहाँ। तो ये बहू चढ़ रही थी, तो मैं इससे कह रही थी चला मत देना। तो आरिश कह रहा था नहीं ये डम्मी है। डम्मी क्या होता है मुझे तो पता नहीं, जो नकली होता है उसे ही बोलते होंगे। तो बस मैं डर रही थी, मैं कहा कभी ये चलाने दे। कहने लगा नहीं ये चलने का नहीं। तो आरिश कह रहा इस पर बैठ जाओ। मैं कहा मैं तो बैठा भी नहीं जाएगा, इतनी मोटी हूँ मैं। और बस मजाक सी कर रहा था। ये बच्चों के ये थोड़े बहुत ये खड़े हैं यहाँ, तो ये बच्चों का ही सामान है सारा। तो बस दिल उदास सा तो हो रहा था मेरा, मगर बस थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया, शूट कर लिया था। और मेरे से 3 दिन से 2 दिन से खाना भी नहीं बन रहा घर में, बस कल ही बना लिया था मैंने थोड़ा बहुत ही। और बस दिल ही नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी अब पकाने को, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, हाथ में दर्द है, मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और बस देखती हूँ आज क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आता। तो जी बस ये आरिश भी बैठ गया था इस पर, और ये स्टाइल में बैठ रहा था। तो मैं इससे कहती उतर जा, मुझे गर्मी लग रही, बस चलो यहाँ से, अब मुझे गर्मी लग रही। तो ये बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं इनकी वजह से यहीं खड़ी थी। और देखिए ये आरिश स्टाइल में बैठ रहा है देखिए। और इसकी बहू जो है ना वीडियो बना रही है अपने फ़ोन में आरिश की। तो बस हम आरिश भी 2 पट्टी की चप्पल पहन के, मेरी जो चप्पल है घर की वो पहन के चल दिया था, क्योंकि इसके पैर में अब भी ज़ख़म हो रहा है। तो ये वैसे जूते वगैरह नहीं पहन सकता, तो ऐसे ही आ गए थे हम, क्योंकि इसके पैर में अब भी ज़ख़म है आरिश के। और इसकी बहू के भी मोच आ रही है, लंगड़ा के चल रही है ये भी। तो हमने घर आते ही इसकी दवाई मंगा ली थी, मगर आज भी इसकी दवाई स्प्रे वगैरह जो भी आएगा मंगाना है। और जी यहाँ बर्गर का अलग बना हुआ था रेस्टोरेंट छोटा सा, जो भी चीज़ खानी है यहाँ अलग अलग पार्टों में बना हुआ था। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा था ये देवराना रेस्टोरेंट, और बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ही मज़ा आया। और ये पुराने ज़माने की ये बग्गी सी पता नहीं क्या है ये, आरिश के रस में घोड़े बांधते थे ये खड़ा हुआ देखिए, ये पुराने ज़माने का आइटम है ये सब। तो ये पीछे के रास्ते से हमें ले जा रहा था आरिश। तो मैं आपको यहाँ का सारा व्यू दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अगर हवा चलती तो और मज़ा आता। बिल्कुल भी हवा नहीं थी। आपको पेड़ भी दिख रहे होंगे बिल्कुल शांत खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे।
और बिल्कुल भी बस मौसम तो सही हो रहा था, मगर बिल्कुल शांति सी हो रही थी, कुछ नहीं हवा चल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ बरिस्ता भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, अलग अलग तरह का आइटम के सब वो बना रखा था यहाँ पे कि किसी को जो भी खाना है आके खा सकते हैं। मगर हमने तो खाना खाया था, हमें भूख लग रही थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। देखिए कितनी सेटिंग कर रखी है यहाँ पौधों की, बिल्कुल कैंची की मदद से एक सार कर रखे हैं यहाँ पे पौधे, बिल्कुल प्लेन से, और कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। और जी यहाँ मैंने ये पेड़ जो ग्रे कलर के पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं कि ग्रे कलर के भी पेड़ होते हैं। देखिए ये असली पेड़ हैं, ये ग्रे कलर के हैं, और रात के टाइम बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये, तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये पेड़। मैंने ज़िंदगी में बहुत पहली बार देखा है। यहाँ इस पेड़ की भी कटिंग कर रखी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पेड़, मगर हवा नहीं है ना, तो बिल्कुल भी नहीं उड़ पा रहे इसके पत्ते। तो ये देवराना लिखा है देखिए यहाँ पे। तो हम जा रहे थे, तो आरिश फिर थोड़ी दूर, यहीं के थोड़ी दूर एक और रेस्टोरेंट था मैगडी नाम का, तो मैगडी वहाँ पे भी ले गया था। बस वहाँ से तो हम घूम फिर के आ गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पे जो है ना हर चीज़ महंगी मिलती है। और बस हमने खाना खा लिया था, अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र है कि खाना पेट भर के हमने खा लिया था। तो बस ये मैगडी ले जा रहा है, बस थोड़ी सी दूर था, ये आपको दिख रही होगी रोशनी मैगडी की, थोड़ी सी दूर था ये रहा मैगडी। तो बस ये आरिश कहने लगा यहाँ पे भी बस घूम लो फिर लो, तो बस हम यहाँ पे भी थोड़ा सा घूम लिए थे। मगर घर आते ही बहुत गर्मी, मुझे तो बहुत पसीना आ गए थे, सारे कपड़े मेरे पसीनों में भीग चुके थे, और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी घर आके गर्मी की वजह से। और गर्मी बहुत है, जितना मौसम अच्छा हो रहा है ना उतनी गर्मी हो रही है। तो देखिए हम अंदर जा रहे हैं और आरिश भी चल रहा है हमारे साथ साथ आगे आगे। तो मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ इस जगह पे। यहाँ पे भी खाने पीने का सामान था, मगर हमारे पेट भर रहे थे, तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिया। और फिर यहाँ पे हर जगह महंगा है, वो भी खाना महंगा था जो हम खा के आए। हमने सोचा चलो खा लेते हैं जब आए हैं तो, और भूख भी लग रही थी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके ऊपर भी बना हुआ है रेस्टोरेंट। तो बस फिर हम इधर की साइड चले गए थे, साइड में। तो जी एक बार फिर याद दिला रही हूँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस बहुत ही मज़ा आ रहा था वैसे तो, मगर बस मुझे घबराहट सी बहुत हो रही थी और कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं आरिश से कही थी मैं से चला नहीं जा रहा, मगर हिम्मत करके चल रही थी। मैंने सोचा चलो बच्चे घूम लें, और क्या चाहिए। हाँ। तो जी हम अंदर आ गए थे, तो यहाँ पर जो है ना सारा सामान अच्छा था यहाँ पे। अरे जो यहाँ का लुक था ना, ये जो इतना डेकोरेट कर रखा था यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ लाइटें वगैरह लगा रखी है। और ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ फुहारा लग रहा था, अब फुहारा बन कर रखा है। तो ये देखिए कितना, अगर फुहारा चलता है यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता। ये देखिए यहाँ पे फुहारा चलता है और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ। बहू बता रही थी, क्योंकि हमारी बहू यहाँ आई थी पहले, तो जब मैंने वीडियो में डाला था इंस्टा पे, तो फुहारा चल रहा था यहाँ पर जब, तो ये बंद पड़ा है अभी, और ये भी चल रहा था देखिए। तो ये कुआं है, बस ये इतना ही गहरा है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें पानी भी नहीं डाल रखा था इन्होंने। तो आरिश कह रहा था ईद के मौके पे या कोई त्यौहार आता है तो जब चलाते हैं ये। तो बस फिर हम आगे चल दिए थे। तो ये ठेले वगैरह यहाँ खड़े थे, अब ये मुझे पता नहीं ये ठेले किस चीज़ के हैं। तो जी फिर हम आगे चल दिए थे, अंदर जा रहे थे, हम देख रहे थे अंदर क्या है। तो यहाँ कपड़े वगैरह भी मिल रहे थे, मगर यहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है। बस यहाँ तो ऐसा है कि घूम के आ जाओ, बहुत ही महंगा सामान है यहाँ पर। और बस हम अंदर एंट्री कर रहे थे, अंदर भी है जितना भी आपको स्टूल वगैरह जो भी दिख रहे हैं ना, ये बहुत महंगे थे, बहुत महंगे।
तो मैं इस लड़की से कह रही थी जो ब्लैक सूट में आ रही है, ये ब्लैक टी शर्ट में, मैं कहा ये चीज़ कितने कितने की, तो ये बता रही थी। तो अभी हम देख रहे हैं। तो ये स्टूल मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये स्टूल। तो ये ऐसा है कि मेहमान वगैरह आवे ना, तो मेरे घर में स्टूल नहीं है इस तरह का, तो चाय वगैरह लगा दो तो अच्छा लगता है। हम बेडों पे लगाते हैं, सोफ़े पे लगा देते हैं। तो हमारे घर में ये स्टूल नहीं है। तो ये स्टूल इतने महंगे बता रही थी ये लड़की, ये 6,000 का, 6,000 का एक स्टूल था ये, तो बहुत ही महंगा था। तो यहाँ तो बस ऐसा है कि घूम के बस आ जाओ, यहाँ तो लेना बेकार है। तो ये लड़की जब मैंने इससे कहा ये वाला बताओ, तो ये वाला भी इसने रेट बता रही थी, ये देख रही थी रेट। तो इधर रेट लिखे थे इसके, तो ये भी 6,000 का ही था, मगर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मगर इतना महंगा तो मैं ले भी नहीं सकती थी, मेरा इतना हिसाब ही नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, हम बनवा ही लेंगे, फर्नीचर वाले से ही ले लेंगे, इस तरह का बनवा लेंगे। तो बस ये भी 6,000 के स्टूल थे जो मैं दिखा रही हूँ। एक स्टूल 6,000 का था, बहुत ही महंगा था। तो हमने बस कहाँ से लेते, बस हमने नहीं लिया। तो ये कुशन वगैरह भी बिक रहे थे यहाँ, जयपुरी, और जयपुरी पर्स वगैरह सब था यहाँ पर। तो हम बाहर आ गए थे, हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी। वो लड़की बोली यहाँ वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो हमने ऐसे ही बाहर आ गए हम। तो बाहर की हमने थोड़ी बहुत बना ली थी। फिर मुझे घर जाने की लग रही थी, बहू से भी नहीं चला जा रहा था। देखिए आपको दिख रहा होगा, लंगड़ा के चल रही है। और ये सारा यहाँ खाने पीने का सामान है, सॉफ्टी वगैरह, तो बस बहुत ही महंगी थी यहाँ पर, हमने नहीं खाई थी। यहाँ महंगाई ज़्यादा होती है रेस्टोरेंटों में, मगर हम खाना खाई आए थे तो दिल नहीं करा। अब बस मुझे घर जाने की लग रही थी, मगर आरिश घुमाया जा रहा था, और बस खुद से भी नहीं चला जा रहा और मेरे से भी नहीं चला जा रहा। अरे मेरी कमर में इतना दर्द था हद से ज़्यादा, ये मुझे लेके नहीं जा रहा। मैं कह रही चलो घर चले, तो बस कह रहा थोड़ी और घूम लो, थोड़ा और घूम लो। तो बस ये मुझे आगे तक ले गया। मैंने थोड़ी वीडियो वहाँ की भी शूट करी, देखी कितना अच्छा लग रहा है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो कह रहा है यहाँ ऊपर भी है रेस्टोरेंट बैठने का, तो हम ऊपर नहीं गए थे। यहाँ अंदर जो आपको दिख रहा है, हमें जब कुछ खाना पीना ही नहीं था तो हमने सोचा क्यों जाएं। मगर इंशाल्लाह अगली बार जब हम जाएंगे ना, तो मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी वहाँ की, और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये देखिए यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर गर्मी की वजह से मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ। मैंने बस का कह दिया चलो घर चलो, गर्मी बहुत लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो बस आरिश से मैं कह रही थी, आरिश कहता है यहाँ की बना लो थोड़ी सी वीडियो, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी फुहारा है जो मैं आपको दिखा रही थी, तो फुहारे बन कर रखे थे। तो देखिए मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, मैंने कमर को भी पकड़ रखा है और चला नहीं जा रहा मेरे से बिल्कुल भी, और कमर पकड़ के मैं चल रही हूँ। तो आरिश कह रहा कैसे चल रही हो बुढ़ियों की तरह। मैं कहा बुढ़िए तो हो गए जब चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी मेरे से, और पैर भी दुख रहे थे मेरे। तो बस मैंने कहा चलो घर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो जी मैं अब आपसे कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।